चलो जी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ऐसा बच्चों बोलना पड़ता है ताकि जो बच्चे ऑनलाइन देखें उनको लगना नहीं चाहिए ना कि बीच में कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है। अब मैं यहाँ से मैंने हालांकि जो मैंने पहले क्लास ली थी वहाँ पे आपको 3 तक करा दिए थे, तो अब मैं 4 से कराने वाला हूँ। और 4 से आप लोग यहाँ से ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इस डैश इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू डैश। चलो जी ये समझते हैं परपेंडिकुलर क्या होता है। लो जी लो समझते हैं। देखो जी परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक लाइन। ये एक लाइन है एल, मान लो ऐसी कोई लाइन है। ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक ऐसी लाइन खींच दी, इसका नाम है एम, मान लो इसको एम। और एक लाइन मैंने और खींच दी ऐसे करके। तो मुझे ये बताओ क्या एल एल के बराबर है? क्या एल जो है एल के बराबर है? बोलो। क्योंकि कोई और एल है ही नहीं, तो आंसर इज नो। मैंने लिखवा भी रखा, ये आपको मैंने लिखवा भी रखा है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ किसकी, ये मैंने क्या लिखवाया सिमेट्रिक की, सॉरी रिफ्लेक्सिव की। अब मैं सिमेट्रिक की बात करता हूँ। सिमेट्रिक क्या कहता है जी, अगर एल एम के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है एम भी एल के बराबर होगा। बोलो क्या ये बात सही है? तो क्या ऐसा होगा क्या? एम कौन सा है? एम ये है, देखो इसका 90 डिग्री का कोण और इसका भी 90 डिग्री का, क्योंकि एम मेरी ये वाली लाइन है तो इसके बराबर हो गया। तो ये तो आ गया आंसर यस। ठीक है। अगर आप ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर एल एल एम के बराबर है और एम जो है, इसको हमने नाम नहीं दिया क्या तीसरी वाली को? नहीं इसको नाम नहीं दिया, इसको भी नाम दे देते हैं। इस वाली को भी मैं नाम दे देता हूँ, इस वाली को एन। ठीक है। ये वाली हो गई एल, ये वाली हो गई एम और ये वाली हो गई एन। अगर एल परपेंडिकुलर एम के बराबर है तो एम किसके बराबर होना चाहिए? एन के बराबर। तो ये कहता है क्या एल एम के बराबर होगा? बताओ कहाँ ये लाइन और कहाँ ये लाइन, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन है क्या? नो। किसने बोला नो? ये क्लास सिर्फ 2 या 3 बच्चों को समझ आ रही होगी, पूरा मेरे को श्योर है। एक तो आदित्य ने क्लास ज्वाइन की थी, एक राधा ने की थी और एक ऋतु ने की थी, और शायद मयंक थे, पता नहीं थे, बट मुझे पता नहीं। बाकी बच्चों को ज़रूर कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि सर पता नहीं क्या अपने आप ही लगे पड़े। अच्छा आप भी थे, तो इसका आंसर क्या होगा? सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक ऐसा आ रहा है। अब ऑप्शन में बताओ हमारा सिमेट्रिक कौन सा है। लेकिन बच्चे ऐसे ना सोचे, जो आपने किया है वो कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जी, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डैश इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डैश। चलो बताता हूं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? मैंने कहा लो सिखा देता हूँ रेसिप्रोकल का मतलब। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसका मतलब 1/2, और अगर यहाँ 3 लिखा है तो 1/3, ये कह रहा है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव तो बराबर बराबर की बातें करता है ना। कहता है क्या इसका रेसिप्रोकल इसके बराबर है? क्या ये वाला 2 इसके बराबर है? देखते हैं कौन जवाब देता है। नो, बराबर नहीं है। सिमेट्रिक की बात कर लेता हूं मैं। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है अगर 2 इसके बराबर होगा, मतलब होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या कहता है, ये इसके बराबर होना चाहिए। फिर बोलो क्या बोलते हो? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें तो आपने कहा ये दोनों अलग अलग हैं, और इसमें आप कह रहे हो कि दोनों सेम है। मैं कह रहा हूं बेटा मान लो अगर 2 इजिकल टू 1/2 के बराबर है तो ये प्रॉपर्टी कहती है 1/2 भी 2 के बराबर होना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा यस, होगा। अब ट्रांजिटिव देख लूं, ट्रांजिटिव में क्या कहता है? ट्रांजिटिव देख लो। ट्रांजिटिव के लिए मुझे एग्जांपल लेने पड़ेंगे। मान लो
इसका पेयर है 1/2 और ये दे रखा है 1/2। मतलब क्या कहना चाहता है, अगर आपका ये ऐसे कर लो, ये 2/2 बराबर है 1/2 के, और 1/2 बराबर है किसके, 0.5 के। ओहो सर दिख नहीं रहा, एक मिनट बच्चों, ये लो इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से, जगह कंज्यूम करते हैं ना। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर पेयर लिए। ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर ये सच है अगर 2 इजिकल टू 1/2 के बराबर है तो 1/2 0.5 के बराबर होगा क्या, एक बार करके देखें क्या। आपका आंसर आएगा यस, ये तो हो जाएगा बराबर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 2 इजिकल टू 0.5। सर बात समझ में नहीं आई। देखो इसमें हम यही पढ़ते हैं ना, ए बराबर है बी के तो बी बराबर है सी के, और सी बराबर सी के तो ए बराबर है किसके। मैं इसको ए कह रहा हूं, इसको मैं ए कह रहा हूं, इसको मैं बी कह रहा हूं, ठीक है, और इसको मैं 0 पॉइंट को मैं सी कह रहा हूं। तो क्या मैं ए बटा सी कर सकता हूं। क्या गड़बड़ हो रही है आज, क्या ये बराबर है एक्चुअल में। देखो दोबारा से वही तो कह रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाते हो। मैं यहाँ पर आपको ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ट्रांजिटिव में मैंने 3 लिए, मैं कहता हूँ 2। ट्रांजिटिव मेरा कहता क्या है, ट्रांजिटिव कहता है अगर ए बी के बराबर है और बी बराबर है किसके, सी के, तो ए सी के बराबर होना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैंने कहा कि मैंने 2 ले दिया, 2 मेरा 1/2 के बराबर है। आप कह रहे हो सर हम कह रहे हो, माने मैं कह रहा हूँ मान लो, चलो इसी तरह मान लिया। तो ये कहता है कि 1/2, इसको मैंने माना ए, इसको मैंने माना बी, तो मैं सी, ये मेरा हो गया बी, मैं सी कहता हूँ 0.5 के बराबर है। आप कहते हो यस ये भी बराबर है। तो मैं ये कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ क्या 2 जिसको मैंने 1 माना था, क्या वो 0.5 के बराबर है। बराबर है, कौन बोला, मैं बोला, अपना नाम कौन बोला। क्या 2 0 पॉइंट, भावेश, अरे ऐसे मत बोलो, बकरी बकरी नालायक हो। ठीक है 2 इजिकल टू, ये बराबर मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा बराबर, आप कह रहे हो बराबर है ठीक है, कॉन्सेप्ट बराबर नहीं है, सॉरी। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर को ऑप्शन बी। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है बच्चों को दिक्कत, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा रहता है दिक्कत, क्योंकि पता ही नहीं चलता कौन सा सिमेंट्रिक है कौन सा नहीं है। बट मैं प्रॉपर्टी साथ के साथ आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो इसके बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखते हैं कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है एक्स और वाई आपको एक सेट दे रखा है जो बराबर है वाई इजिकल टू एक्स के। लो जी लो, मैं आ गया आपके सामने, और मुझे पता है बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं, 6 का डी। बट बाबू फिर भी प्रूफ करना पड़ता है। देखो मुझे ये एक रिलेशन दे रखा है और कहता है वाई इजिकल टू एक्स है। सिमेंट्रिक क्या कहता है, सॉरी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कहता है ए इजिकल टू ए, क्या कहता है ए इजिकल टू ए। क्या y इक्वल टू एक्स है, क्योंकि यहां तो दे ही रखा है। हाँ सर यस है, बोलो है कि नहीं। सिमेट्रिक क्या बोलता है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोलता है अगर a b के बराबर है तो b भी a के बराबर होना चाहिए। यहाँ a की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ y, और b की जगह लिख रहा हूँ x। अगर ये बराबर इसके है तो x बराबर y के बराबर होगा या नहीं होगा। सर वीडियो थोड़ा हैंग हो रहे हैं, वीडियो हैंग हो रहा है क्या, बाकी बच्चे भी बताएं। बाबू ये देखो y इजिकल टू एक्स है, तो क्या x इजिकल टू वाई नहीं होगा क्या। बिल्कुल होगा सर, यस बिल्कुल होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ट्रांजिटिव हमारा बोलता है, क्या बोलता है सर, ट्रांजिटिव हमारा बोलता है अगर x y के बराबर है और y हमारा z के बराबर है तो x इजिकल टू z होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। यस ये भी हो गया,
ये भी हो गया, ये भी। जहाँ तीनों होते हैं तो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। लेकिन आपको ना इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग होगी, आपको इक्विवेलेंस का ऑप्शन नहीं दे रखा होगा इसमें। इसमें क्या दे रखा है, नन ऑफ दिस। तो आपने डी पर ऑप्शन लगाना है। किस पे लगाना है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। हेलो, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मैं रीड करता हूँ। एक्स, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे को उतारना पड़ता ना। एक्स और वाई आपको एक रिलेशन दे रखा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। ठीक है जी, ये लो मैं आ जाता हूँ, मैंने उतार लिया क्वेश्चन, स्क्रीन पे आ जाता हूँ मैं, ये आ गया स्क्रीन पर। लो जी लो, पहले बाबू इसको ना सॉल्व कर लो। देखो 2x यहीं रह गया, इसको मैं यहाँ ले गया तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस कर दो तो मेरा वही आ गया ये। तो x इजिकल टू वाई, बोलो बोलो क्या बोलते हो। इसका आंसर बिना देखे बताओ क्या होना चाहिए, क्योंकि y और x अभी सॉल्व किया है हमने। इक्विवेलेंस, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी यस आएगा और सिमेट्रिक भी यस आएगा और ट्रांजिटिव भी यस आएगा। तो जहां तीनों आते हैं वहां हो जाता है इक्विवेलेंस। तो इसका ऑप्शन देखो क्या है, उसका ऑप्शन नंबर 7 का डी होगा। डी मतलब ई मतलब इक्विवेलेंस। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है सर, ये कहता है डैश इज स्क्वायर ऑफ डैश। लो जी लो, पहले मैं चेक करता हूं क्या, रिफ्लेक्सिव ही चेक करते हैं ना पहले। सर इसको जूम आउट कर दूं क्या, हाँ अब ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं। रिफ्लेक्सिव कह रहा है ये 2 है, और कह रहा है ये 2 इसके स्क्वायर के बराबर है क्या। मैं यहाँ 2 रख दूं और यहाँ पर मैं 4 रख दूं, क्योंकि इसका स्क्वायर 4 आएगा। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्या, 8 का डी, वेरी गुड। सर पहला रिफ्लेक्सिव तो कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 और इजिकल टू 4 कभी बराबर नहीं होते। ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक क्या बोलता है, सिमेट्रिक बोलता है अगर 4 और 2 है, मान लो ये 2 है, तो 2 और 4 बराबर होगा। क्या होगा, क्या 2 4 के बराबर। जब ये बराबर नहीं तो ये कैसे हो जाएगा, 4 इजिकल टू 2 के बराबर कैसे हो जाएगा बेटा, नहीं होगा। और रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव में क्या होगा, मान लो मैं यहाँ एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 16, और एक पेयर ले लेता हूँ 4/2। ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर 2 मेरा 4 के बराबर नहीं होगा तो 4 मेरा 16 के बराबर नहीं होगा, तो 2 इजिकल टू 4 के बराबर कैसे हो जाएगा। जब आप यही मना कर रहे हो 4 इजिकल जब 4 इजिकल टू 2 नहीं होता तो 2/4 इजिकल टू कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है, 2 बराबर 4 नहीं होता तो 4 इजिकल टू 16 कैसे हो जाएगा, और फिर 2 इजिकल टू 16 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। जो कोई भी नहीं होता तो क्या होता है, आंसर होगा नन ऑफ दिस। ठीक है जी। चलो मैं आपको देख के चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, डी। अब ये तो आपके क्वेश्चन बाएं हाथ के खेल होंगे। क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्लास में ना कई बार बच्चे ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा होता ना, तो उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन वो ये ना समझे कि सर मुझे तो समझ आ नहीं रहा, मैं तो लीव कर देता हूँ क्लास से। अगर ऐसा करेगा तो उसका जो क्लास का फ्लो होगा ना वो टूट जाएगा। चाहे भले ही समझ ना आए, ऐसी वीडियो करके देखता रहूँ मैं, अरे कुछ तो समझ आएगा, सॉल्व तो करा ही रहा हूँ ना, और कॉन्सेप्ट भी पूरा बता रहा हूँ। लेकिन जब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा ना, तब आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के तो बात नहीं बनती ना। अब ये कहता है 9th में, कह रहा है ए हैज 32 एलिमेंट। ए नाम का कोई सेट है, उसके अंदर 32 कार्डिनल एलिमेंट हैं। बी नाम का कोई है, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं जी, 42 एलिमेंट हैं। और कहता है ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी, अच्छा ए यूनियन बी आपको दे रखा है। अब मैं देखना चाहता हूं कि किसको फॉर्मूला याद है, और आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। किसको फॉर्मूला याद है? देखते हैं जी, देखते हैं, है किसी को याद फॉर्मूला? सीए की तैयारी कहाँ चले गए बच्चे? सीए की तैयारी कर रहे हो भाई, कौन बताएगा फॉर्मूला? आंसर तो आप बता रहे हो कितना, ऑप्शन ए, वेरी गुड राधा। लेकिन बच्चों को नहीं पता चलेगा ना कि ये सर आया कैसे। देखो ये मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, ए यूनियन बी मेरा इजिकल टू होता है किसके, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए आपको दे रखा है कितना, 32 प्लस 22 माइनस, सॉरी ये इधर दे रखा है आपको 62। तो इंटरसेक्शन आपका क्या निकलेगा, ये निकलेगा। तो चलो मैं नीचे की तरफ मतलब कहाँ कह रहे हो बाबू? ये वाला कह रहे हो? नहीं ये बाबू ये ए यूनियन बी होगा ना। अच्छा ये वाला, समझ गया समझ गया, सॉरी बाबू सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, और हमें यही निकालना है। हाँ बिल्कुल, ये आपने मेरी गलती पकड़ी। बिल्कुल ऋतु, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। देखो ऋतु को फॉर्मूला याद था और राधा को भी याद था। बाबू कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला, जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर वही आएगा, बशर्ते इतनी शर्त है कि मैं क्वेश्चन बाद में करा रहा हूँ और आप कॉन्सेप्ट पहले ही कर ले रहे हो, बस ये फ़र्क है। लेकिन कोशिश यही करो कि मैं जब वो कॉन्सेप्ट करा देता हूँ ना, आप ढूंढा करो उसमें, ऐसे ही मॉड्यूल में ढूंढा करो कि सर ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, जैसे हमने उसमें किया था टाइम वैल्यू अपनी में। तो ये आएगा बाबू ए इंटरसेक्शन ए कॉमन 12। ऑप्शन देखो किस में आ रहा है जी, 12। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए है जी। क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी होगी। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। अब मैं देखना चाहता हूँ फॉर्मूला किसको याद है। चलो पहले मैं डेटा लिख लूँ, तब तक आप क्या करो, क्वेश्चन रीड करो। अगर फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे। आपको टोटल दे रखा है क्या, टोटल ग्रुप दे रखा है 20, और आपको कहता है 8 चिल्ड्रन, 20 चिल्ड्रन दे रखे हैं, 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। इसका मतलब मैं क्या निकालूं, मतलब रिलेशन दे रख, हाँ बोलो बोलो शाबाश। और कहता है 13 लाइक टी, ओनली टी, यानी टी वाले बंदे दे रखे हैं 13। आपको निकालना है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, मतलब सी इंटरसेक्शन टी डैश। आ जाता हूं मैं जरा स्क्रीन पे, लो जी लो। हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, टोटल दे रखे हैं 20। जिसने क्लास की होगी बाबू उसी को समझ आ रहा होगा, बाकी के लिए थोड़ा सा सॉरी है, बट कोई बात नहीं, न्यू चैप्टर से आप ज्वाइन करना। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, मतलब हमें टी वाले चाहिए, कॉफी वाले नहीं चाहिए, ठीक है। हमें चाय पीते हैं बट कॉफी नहीं पीते, वो कितने दे रखे हैं, 8। चाय तो पीते हैं बट कॉफी नहीं पीते, बट हमें चाहिए कौन से, सर हमें चाहिए कॉफी वाले, ना कि टी वाले। बोलो जी बोलो, कुछ कुछ याद आ रहा है क्या, यह सब ऊपर से जा रहा है? तो चलो इसका फॉर्मूला बताना जरा, सी टी बताओ जी, टी सी माइनस या टी माइनस, यही है ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हमें निकालना क्या है। सर हमें निकालना है द नंबर ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी। ओके ओके, ये हमें निकालना है। तो हमें देखो, वैसे तो हम डायरेक्ट, हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, ये तो हमें दे रखा है जो कॉफी पीते हैं, सॉरी जो चाय पीते हैं कॉफी नहीं पीते, 8, और टी आपको दे ही रखा है। अगर आपने फॉर्मूले किए होंगे तो ये आपका अपने आप ही क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जो आपका आएगा
कितना आएगा बाबू? 7 आएगा, 5 आएगा? इसको उधर ले जाओ। 13 में से 8 गए। 13 माइनस 8 बाबू 5 आएगा। क्या कर रहे हो? 5 आ गया। अब यही चेक करना था। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या अच्छा टोटल 20? तो टोटल का काम ही क्या है यहाँ पर? अच्छा टोटल, सॉरी बेटा सॉरी, टोटल 20 है। रुको अभी आगे ऑप्शन ये नहीं आएगा। हाँ जी, नथिंग पूछा है ना दिया है। टोटल, अरे वाह, एटलीस्ट प्लस नथिंग। टोटल प्लस एटलीस्ट नथिंग बाबू, ना पूछा है ना दिया है। टोटल मेरा 20 है। एटलीस्ट आपने कितना निकाला है अभी? बोल। सॉरी, एटलीस्ट ही निकाला है, क्या निकाला है? ये अभी एटलीस्ट निकालना पड़ेगा। एटलीस्ट नहीं निकाला आपने। एटलीस्ट का मतलब ये नहीं होता। एटलीस्ट का मतलब होता है ए सी मतलब ये भी और वो भी। देखो दूसरा वाला फॉर्मूला देखो, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है सी यूनियन टी। अगर आपको हल्का हल्का याद आया हो तो, मतलब कॉफी भी चाहिए और तभी तो ये एटलीस्ट के बराबर होगा ना। बोलो क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए क्या? सी यू टी यूनियन का ही तो बताया था ये मैंने। सी प्लस, थोड़ा सा धुंधला हो गया फॉर्मूला बट कोई बात नहीं, प्लस टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। अब देखो ये आपको क्या दे रखा है? अच्छा यहाँ से कह रहे हो आप, तभी गड़बड़ हो रही है ना। तो यहाँ पर ये आपका कुछ जीरो माना तो यही क्या आ गया आपका? 20। ठीक है, एटलीस्ट राधा वेरी गुड। ये मेरा आ गया 20। लेकिन मुझे ये नहीं पूछा था, मुझे पूछा था कॉफी एंड टी। और सी मेरा कितना दे रखा है? सी 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 कितना दे रखा है जी? सी मुझे दे रखा है, अच्छा सी तो मेरे को निकालना है। सी तो मुझे निकालना है जी, कॉफ़ी पीने वाले निकालने हैं। और 13 माइनस कितना आएगा? 5। ये आपने अभी निकाला है, तो ज़रा कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। 12 माइनस 5 और क्या? 13 माइनस 5 कितना आएगा बताओ? एक मिनट रुको, 13 माइनस 8 ही आएगा। और अब मेरे को उधर लेके जाऊंगा तो इसको इधर लेके जाऊंगा बाबू, कितना आएगा? तो मेरा कॉफ़ी वाले आ जाएंगे 20 माइनस 8 इजिकल टू 12। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? अच्छा अभी अभी रुको 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 जी, रुको रुको जी रुको। हमसे पूछा क्या था? नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफ़ी बट नॉट टी। हमें बाबू अभी आंसर नहीं आया हमारा, हमें निकालना है सी एन टी, ये निकालना है। अभी आंसर नहीं आया है, कभी बच्चे सोचे कि आंसर आ गया जी। अभी इसको भी सॉल्व करो, ये निकालना है, मैं ये निकालना है। बाकी बच्चों के तो ऊपर से जा रहा होगा, मुझे पता है 2-4 बच्चों की ही बात समझ आ रही होगी। इसका फॉर्मूला क्या था? सी बट नॉट टी। सी मुझे कितना दे रखा है? सी मैंने अभी निकाला है ना 12, और माइनस सी एन टी कितना दे रखा था? सी एन टी कहाँ गया मेरा? 5, तो 7 आ गया ये। अच्छा आपको कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है स्टडी मटेरियल में जो हमने नहीं करी हो? हाँ धुंधली हो गई हो तो थोड़ा रहता है कि भाई रिवीजन नहीं करी, लेकिन आपको लग रहा है कि इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था? पक्का कॉन्फिडेंस आ रहा है? करवाया था, ढूंढना सा सर याद तो है। अच्छा ये बताओ 11वां कौन बताएगा? द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, कह रहा है एक सेट दे दिया, उसमें 3 एलिमेंट है। फॉर्मूला बताना जरा सर। फॉर्मूला था 2 सबसेट बताने हैं इसके। अरे वाह, 8 होंगे। दो दो, तो ऑप्शन कौन सा हो गया?
अच्छा उसका मैंने ऑप्शन नहीं बताया ना, 7 ऑप्शन किसका था पिछले वाले का, हमारा ऑप्शन बी, 10 का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है जी, और 11 का ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है, हर क्वेश्चन कुछ कहता है, कहता है सेट आपको एक दे रखा है वी, एक दे रखा है आर, एक दे रखा है एस, कह रहा है आर इक्वल टू वन अदर। अरे उसके ऊपर लिख लो भैया कॉमन, इनमें से कह रहा है तीनों में कौन सा कॉमन है। मैं बाबू पहले उतार लूं, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, आर एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन क्या है, आर बी एस। लो जी मैं आ गया स्क्रीन पे आपके साथ, बच्चों ने मुझे जवाब दे दिया है। क्या बात है, देखो जी कह रहा है इन तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन। अगर मैं पहली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरा माइनस का 2 आएगा, क्या बोलो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इस 2 को इधर ले लिया है तो बस ये माइनस में आ गया। इसमें भी मैं क्या करूं, इसमें एक मेरा कैसे आ जाएगा बोलो, एक तो x मेरा 0, अगर 2 एलिमेंट है और वो बराबर 0 तो x बराबर मेरा एक 0 आ जाएगा, और एक क्या आएगा बताना जरा, 1 माइनस 2 आएगा। बोलो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या, अच्छा इसको सॉल्व कर लो, इसको तो आपने इसको कर लो सर, ये आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो गुणा करने पर -2 आए और जमा घटा करने पर 1 आए, 1 ऐसा ढूंढते थे ना, तो ऐसा होगा हमारा 1 प्लस 2x की अगर मैं 1 से गुणा लगा दूं तो मेरा माइनस का 2 आएगा। सही पेयर बनाए मैंने, x कॉमन ले लो, x प्लस 2 और यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया, x प्लस 2, तो मेरा क्या हो गया, x -1 आ गया एक पेयर, और एक पेयर ये आ गया, तो x -1 सॉरी प्लस का आ जाएगा, और x -2 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, कह रहा है इन तीनों में कॉमन बता दो जी, -2, दूसरे में भी -2 और तीसरे में भी, इसमें कॉमन निकालना था बस, तो -2 हमारा कॉमन है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है जी, ऑप्शन हमारा ऑप्शन है जी ए, ऑप्शन ए में ही आ रहा है ना। चलो जी उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है एक सेट दे रखा है आपको, यूनिवर्सल इंटीजर्स हैं 1 से लेकर 24 तक, क्योंकि इक्वल नहीं लगाया, और बी आपको दे रखा है, और दे रखा है आपको डायरेक्ट बाबू फॉर्मूला पूछा है, आप कुछ मत देखो फॉर्मूला बता दो बस। ए पक्का, बाकी कितने बच्चे कहते हैं, क्या बात है मैन, वेरी गुड, क्या बात है जी, इसका फॉर्मूला ये था। प्रथम आज बाबू क्लास थोड़ी सी बोर हो रही होगी, बट कोई बात नहीं, करना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए ही है, मैंने जो बताया था वही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 पे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, बताओ जी बताओ, आपका फेवरेट क्वेश्चन कह रहा पी क्यू, ये मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, पी इंटू क्यू इंटू आर, पी क्यू आर, पी आपको दे रखा है 3, क्यू दे रखा है 4, और आर दे रखा है, टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे जी, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 2। क्वेश्चन उतारने में टाइम लगता है, देखो जी 3 4 2 कितने आ जाएगा एलिमेंट, 24, ठीक है जी। चलो इसका कौन सा ऑप्शन है इसमें, जरा ऑप्शन बता दो एक बार, ऑप्शन 24, ऑप्शन नंबर सी। चलो जी ये देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है, क्वेश्चन नंबर 15। बस बाबू खत्म है, कहता है एक सेट दे रखा है आपको 2 बाय 3, एक सेट दे रखा है 4
5 और एक साइड दे रखा है 5 और 6, सी साइड दे रखा है, आपको निकालना है ए गुना बी इंटरसेक्शन सी। क्या बात है बच्चों के, फटाफट आंसर आ रहे हैं, खासकर भावेश के, राधा के, वेरी गुड। बाबू पहले बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है, कॉमन। बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में कॉमन तो सर 5 है, और गुना में, ठीक है जी, ये ए आ गया और ये बी इंटरसेक्शन सी आ गया, तो 2 की गुणा लगाई 5 से और 2 की गुणा लगाई किसके साथ, 3 की गुणा लगाई 5 के साथ। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेना, ऑप्शन ना थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो रखी होगी क्योंकि ये सब चिपक गए हैं आपस में, ऑप्शन बी ऑप्शन सी सब चिपका दिए हैं, तो बस हमारा ऑप्शन क्या होगा, 2 और 5 और 3 और 5, उसके बाद बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ये मिस प्रिंटिंग वाले गड़बड़ कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आई क्या? राधा 16 का बी, देखते हैं जी क्या है 16 का बी। अरे वाह, क्या बात है, 16 का बी, इसका तो मुझे फॉर्मूला कराना पड़ेगा फिर से, 16 का बी। चलो जी करके देखते हैं कैसे है 16 का बी। पहले मैं टोटल कर लेता हूँ, कह रहा टोटल पॉपुलेशन है कितनी, टोटल पॉपुलेशन है सर 50,000, 50,000 पॉपुलेशन है, जिसमें से रीड करते हैं एक्स, 28,000 दे रखा है आपको एक्स, और वाई आपको दे रखा है 23,000, और बोथ आपको दे रखा है, बोथ का मतलब कोई बताएगा मुझे, मैं तो भूल गया। अरे वाह, जो एक्स यूनियन वाई, ठीक है जी, जो दोनों पढ़ते हैं, और हमें निकालना क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एंड बोथ, द नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एक्स और वाई, मतलब आपको क्या निकालना है, नथिंग निकालना है क्या, जो कुछ नहीं करते, नहीं सर नथिंग नहीं निकालना, इसमें निकालना है आपको एक्स यू वी, इसमें आपको एक्स यू वी निकालना है, 16 का भी। भावेश क्या बात है, एक्स यू वी का फॉर्मूला बताओ, देखता हूँ किस बच्चे को याद है, नींद आ गई शायद किसी बच्चे को, माइनस एक्स एंड वाई। बताओ जी, ये निकालना है एक्स यू वी, एक्स आपका दे रखा 28 प्लस में 23, ठीक है जी, और माइनस में जो कुछ नहीं करते, देखते हैं जी कितना आता है, ये तो आ गया जी आपका 47,000। क्या आपसे ये पूछा है, नहीं सर, टोटल इजिकल टू एटलीस्ट आपने निकाल लिया जो दोनों करते हैं, और आपको नथिंग जो कुछ नहीं करते, नथिंग निकालना था इसमें। टोटल आपको कितना दे रखा है 50, और एटलीस्ट कितना था आपका, आपने भी निकाला, तो ये आपका आ जाएगा नथिंग 3,000। इस टाइप के क्वेश्चन भी बाबू मेरे असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, सेम तो नहीं है, बट मैं जागते रहो भाई, मयंक कह रहा है जागते रहो भाई, सब जाग रहे हैं, मैं भी जाग रहा हूँ, डोंट टेक अ टेंशन। क्वेश्चन नंबर 17 बस बाबू हो गया, खत्म कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या बोलता है, कहता है एक सेट दे रखा है 1 2 3 5 7, ठीक है, एक बी सेट दे रखा है 1 3 6 10 15, ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, 17 का ए, क्या बात है राधा, बहुत ही बढ़िया। देखो जी ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, बी के काटते चले जाओ, 3 कटा, 1 कटा, और भी कुछ कटेगा क्या, नहीं सर 2, ये आ गया, या तो आंसर ये होगा या फिर इसके एलिमेंट पूछे होंगे, एलिमेंट कितने हैं 3, 1 2 3, क्या बात है जी, इसके 3 एलिमेंट किसे, ऑप्शन ए,
ऑप्शन नंबर ए। अच्छा 18 अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक अभी कराऊंगा थोड़ी देर में। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, 18 और 19 अभी छोड़ देना, 2 क्वेश्चन छोड़ देना। मैं 20 कराता हूं पहले, उसमें थोड़ा सा झोल झाल है 18 और 19 में। ठीक है जी, बताओ जी। एक सेट दे रखा है आपको ए एन बी, उसके प्रॉपर्स आपको पावर सेट बताने हैं। कोई बोलता नहीं है, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर बी में एक सेट दे, 4 आएंगे क्या? हाँ सर 4 ही आएंगे सर, ऐसे कंफ्यूज मत किया करो हमको। 4 कैसे आएंगे ना, मैं बता देता हूँ आपको, वरना बच्चे कहेंगे। ठीक है, बच्चे कहेंगे, उनको पता नहीं चले। देखो 2 एलिमेंट है तो आएंगे 4। ठीक है, इसका मतलब बच्चों के चैप्टर पकड़ में हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया जी? ऑप्शन नंबर बी। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन करके बताएगा। ये टोटल इम्प्लॉय वाला, चलो पहले मैं डेटा कॉपी करता हूँ उसका। टोटल इम्प्लॉय आपको क्वेश्चन नंबर 20, टोटल इम्प्लॉय दे रखा है आपको कितना सर? 20,000। और ये इन्हीं का परसेंटेज है, कह रहा है कॉफ़ी पीने, ओहो 2,000 ही लिखा है, 2,000 ही लिखा है जी। कॉफ़ी वाले 48%, यानी कि 48 निकालूंगा मैं भी। और मुझे टी दे रखा है 54%। और मुझे स्मोकिंग करने वाले भी है क्या इसमें? नालायक, स्मोकिंग करते हैं, गलत बात। 40%। फिर आपको दे रखा है आउट ऑफ टोटल यूज सी एन टी 28 दे रखे, यानी कि आपको कॉमन दे रखे जो दोनों में कॉमन है, कितना? 28%। और 32% क्या दे रखा है? टीएनसी 32%। और आपको 30% दे रखा है सीएनएस, जो कॉफ़ी भी पीते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं, कितना? सी 30%। और मैं 6% डिड, 6% वाले नथिंग। पूछा क्या है? नंबर हैविंग ऑल 3, कह रहा है वो बता दो जो तीनों करते हैं। मतलब तीनों का मतलब पता है? एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था आपको तीनों वाला, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। नथिंग आपको दे रखा है 6%। पहले तो ये बताओ, ये वाली क्लास सर हमने चैप्टर के हथकड़ी लगा रखी है, क्या बात है, वेरी गुड, सही कहा। पहले तो ये बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट किस किस बच्चे ने पढ़ा था? आदित्य पढ़ा था, राधा पढ़ा था, मयंक, भावेश। चलो गुड, तुम्हारा नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। राधा, भावेश, कोई बात नहीं। वो कहाँ है लड़की? रितु। बाबू बात जवाब नहीं दे रहे हो रितु, क्या बात है, नाराज हो आज? रितु का तो हुआ था शायद। चलो अब ये परसेंटेज निकालते, चलो इसका 2000 का 48, 2000 का 48, 2000 का 54%, 2000 का 64%। भैया कैलकुलेशन भी चेक करते रहना मेरी। ये आएगा आपका 560, और ये आएगा आपका 640, और ये आएगा आपका 600, और ये आएगा आपका 120। मैंने बाबू कुछ नहीं किया, डेटा निकाला है। मुझे पूछा क्या है, मैं एक बार दोबारा रीड करा देता हूँ आपके लिए। आपसे पूछा ऑल 3 ऐसे बंदे बता दो जो तीनों काम करते हैं, जो तीनों काम करते हैं। बोलो जी बोलो। ये तो बाद में निकलेगा, पहले आपका निकलेगा टोटल और एटलीस्ट इज इक्वल टू एट लीस्ट की मदद से ही तो आप निकाल पाओगे, और नथिंग। सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो देखो, टोटल आपको दे रखा है 2000, और एटलीस्ट आपको निकालना है। और ये नथिंग आपको दे रखा है जो कुछ नहीं करते, 120। तो ये कितना निकलेगा आपका? 2000 माइनस 120। ये आ गया आपका एटलीस्ट का मतलब जो कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे कि एटलीस्ट को मैं क्या कहूँ? सी यूनियन टी यूनियन एस, ये बोल सकता हूँ क्या इसको? बोलो। सर दिखाई नहीं, अरे क्या बात है, एटलीस्ट राधा ने निकाल दिया। लो मैं फटाफट से इसको निकाल देता हूँ। मुझे निकालना क्या क्या है? मुझे निकालना है सी जो जो
कॉफ़ी भी पीते हो, जो टी भी पीते हो और जो स्मोकिंग भी करते हो, गंदे काम करते हो, स्मोकिंग, गंदे गंदी बातें करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस, हाँ गंदे, C+T+S। ठीक है, और मैंने क्या करा था, इसमें से कॉमन निकाल दो आप, कॉमन निकाल दो कौन सा। हाँ थोड़ा कैमरा ना इधर को हो रहा है, तो निकालो। CNT, ठीक है, माइनस TNC और माइनस CNS। इसमें से प्लस क्या करोगे आप, बताओ जरा। ए इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, ऐसे वाला ना। ठीक है जी, आप कुछ नहीं करना बाबू, ये आपने निकाल ही रखा है एटलीस्ट, बस आप चीज़ें पुट करते चले जाओ। ये तो आपने निकाल ही लिया था पहले। 1080, रुको मैं नीचे लिख देता हूँ। 1080 आ गया। 1800, ओहो सॉरी बाबू सॉरी, 1800 से। ठीक है, सी आपको बाबू दे रखा है 960, मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया। टी आपको दे रखा है 1080 और एस स्मोकिंग वाले दे रखे हैं 1280। अब जो कॉमन है CNT 560 दे रखा है आपको, माइनस 560, और TNC आपको दे रखा है कितना, 640, और आपको CNS दे रखा है आपको 600। ठीक है, और आपको ये निकालना है CNTNS, ये अपने आप निकलेगा। आधे बच्चे तो गायब ही हो गए, नहीं हैं 960 प्लस 180 प्लस 1280 प्लस माइनस 560 माइनस 640 माइनस 600, तो ये आ गया बाबू 1520 प्लस में C इजिकल टू 1080। देखें कितना, ये सॉरी 1080 नहीं 1880। तो ये बाबू आ गया आपका CNTNS कॉफ़ी वाले कितने, जो तीनों पीते हैं वो ये 360 आ गया। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे मेरे ख्याल से, वो भी देख लेंगे हम। तो ऑप्शन हमारा पहले क्या आ गया इसका, 360, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए आ गया। और मुझे उसमें क्या पूछा है 22 में, कहता है रेफर, क्वेश्चन 21 को रेफर कर दो। कह रहा है ऐसे एम्प्लॉय बता दो जो T&S बट नॉट अ C। कह रहा है टी और स्मोकिंग करने वाले बता दो बट कॉफी वाले नहीं चाहिए। मैं इसको कह सकता हूं T इंटरसेक्शन C। क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, 280, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। इसको निकालो, TNS माइनस TNSNC। ठीक है, सिंपल सा, क्या बात है भावेश, बहुत ही बढ़िया। तो निकालो, जो TNS आपको दे रखा है कितना, 640 माइनस 360 अभी आपने निकाला था, तो आपको 640 माइनस 360, तो ये 280 आ गया। ठीक है जी बाबू, इसीलिए बोलते हैं जब कॉन्सेप्ट हुआ करे ना पूरा फोकस के साथ एकदम, कि टीचर किस टाइप से करा रहा है, अगर वो आप कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो 280 ऑप्शन कौन सा, मम्मी थोड़ी आवाज कम कर लो ना टीवी की। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है जी, 23 में आपसे पूछा है हमें ऐसे एम्प्लॉय बता दो जो ओनली और ओनली कॉफी पीते हो। मतलब ना तो आपको टी वाले चाहिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 23। कह रहा है ना तो हमें टी वाले चाहिए ना हमें स्मोकिंग वाले चाहिए। अरे स्क्रीन कैसे चेंज होगी, कई बार दिक्कत होती है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सी टी नहीं चाहिए और एस नहीं चाहिए। इसका फॉर्मूला, क्या बात है, वेरी गुड। इसका फॉर्मूला चाहिए, सी में से आप माइनस कर दो क्या, कॉफ़ी वाले, और सी में से माइनस कर दो CNS ये वाले, और आप तीनों को ले लो।
बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने, डोंट टेक अ टेंशन। सी आपको कितना दे रखा है, सी आपको दे रखा है 960, सी एन टी आपको दे रखा है 560 माइनस 600 और प्लस में ये अभी आपने निकाला था ये 360, तो आपका आ जाएगा सी एन टी एन एस का डैश एस का डैश 160। ठीक है जी, बोलो। अच्छा ऑप्शन बता रहे हो बाबू, ऑप्शन इसका 160 आएगा बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा? ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? ठीक है, चलो जी। अब मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा करता है। भावेश जी को नींद आ गई क्या? नहीं। प्रथम को नींद आ गई क्या? प्रथम कैमरा ऑन करो बाबू, आ गया तुम्हारा नंबर, जल्दी से। आप बहुत बोर हो लिए, क्या बात है। कहाँ है प्रथम? एकदम से प्रथम। और अनुभव आप भी जाग जाओ। अगर अगर सीए फाउंडेशन में पास होना है तो जागते रहें। ये रहा आपका फेवरेट क्वेश्चन। बताना 24 और 25 में दोनों ही लगा देता हूं आपकी स्क्रीन पर। 24 में आपसे पूछा है एफ एक्स और उसमें पूछा है इनवर्स। तो चलो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपने कर रखे थे। 24 एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स प्लस 3 और जी एक्स आपको दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर। और आपको फाइंड क्या करना है, जी ओ एफ एक्स। पहले हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिया है, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं करा देता हूँ। क्या बात है, इधर देखो, जन्नत ने भी कर रखा है ये क्वेश्चन, प्रथम ने भी कर रखा है, भावेश ने भी कर रखा है, अनुभव ने भी कर रखा है। मैंने बताया था जी का मतलब खाली जी, ओ का मतलब मैंने बताया था ब्रैकेट, एफ एक्स का मतलब बताया था मैंने ये वाली वैल्यू। बोलो। और फिर मुझे अंदर का सॉल्व हो गया, फिर मुझे ये करना है जी। तो जी मेरा क्या है, जी के अंदर एक्स की ये वैल्यू रख दो, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। बताओ जी ऑप्शन। क्या बात है, भावेश ने तो वो भी बता दिया, 25 भी बता दिया। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है इसमें? ऑप्शन बी। ठीक है, बी होगा। नहीं बी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है जी, ऑप्शन नंबर ए है जी, ए। मैं कोई और दूसरा देख लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। 25 में आपको एफ एक्स दे रखा है कितना, 1 माइनस 1 बटा माइनस एक्स। और आपको फाइंड क्या करना है, 1 माइनस एक्स की वैल्यू। चलो करते हैं। मैंने इसमें बोला था इनपुट और आउटपुट कुछ भी ले सकते हो। वेरी गुड राधा। चलो जी, इनपुट और आउटपुट यही बोला था। इनपुट में मैं 3 रख दूं क्या? कुछ भी मान सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि मेरा ही मैं 3 मान लेता हूं। और 3 करने पर मेरा क्या आता है आउटपुट? हाँ 1 मान लो, 2 मान लो। 1 मानोगे तो बाबू 0 आ जाएगा ना। ऐसा मत मानना कि 0 आ जाएगा। अगर आप इधर 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 आता है 0, 0 की 1 से भाग लगाओगे तो 0। 1 मत मानना बस। बाबू 1 मत मानना, ठीक है। 2 मान लो, मैं 3 मान के चल रहा हूँ यहाँ पर। 1 माइनस 3 तो मेरा कितना आंसर आएगा, 1 माइनस 2। तो मेरा आउटपुट कितना आ गया? हमने क्वेश्चन किए थे इस टाइप के, ये आ गया मेरा आउटपुट। ओहो ये लो। अब मैं कोई भी ऑप्शन सॉल्व कर लूं और अगर मेरा 3 आ जाए तो बात बन जाए। हालांकि ऑप्शन मुझे बता दिया है कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बट फिर भी मैं पहला ऑप्शन ट्राई करता हूँ। पहला एक्स माइनस ये, और बी ऑप्शन है मेरा एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। मैंने 2 ऑप्शन उतार लिए। मैं पहले पुट करता हूँ इनमें। ये वाले ना बिल्कुल फिट नहीं बैठते रजिस्टर, ये वाले। अब की बार स्पायरल वाले ही लेके आऊँगा। ठीक है, चलो जी। एक्स माइनस और माइनस 1/2 सॉल्व कर लो उसको। कितना आएगा बताओ? माइनस का 2 नीचे आ गया, और गुणा लगाओ माइनस का 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो ना जी ना, ये तो नहीं आ रहा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो माइनस का 3, तो ये तो नहीं आ रहा जी, -3 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें पुट करके देखता हूँ, क्या पता आ जाए। ओहो
बच्चे कहेंगे सर नीचे है। चलो दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ, जगह नहीं बची यहाँ पर। बस 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 हो गया। x माइनस 1x, इसमें मुझे क्या रखना है, 1/2 रखना है माइनस का, ठीक है ना। तो रखते चलो। ठीक है, करो जी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो 2 आया। इसकी गुणा इससे लगाई और इसकी गुणा इससे लगाई, इसकी गुणा इससे लगाई तो -1 और उसकी गुणा इससे लगाई तो -2। तो कितना आ गया, और अपॉन में भी है आपका 1/2। तो कितना आया जी, माइनस का 3 और 2। यहाँ नीचे कितना आया, माइनस का 1/2। ऑप्शन बी, क्या बात है, बच्चों ने बता दिया। माइनस, ओहो इसको ना ये अलग है, माइनस से माइनस काट दो तो आपका 3/2, और ये ऊपर चला जाएगा तो 2/1 आ जाएगा। तो ये कट गया, क्या आपका 3/1 यानी कि 3 आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। अभी बाबू 2 क्वेश्चन रहते हैं सर, 2 क्वेश्चन में क्या है, उनमें थोड़ा सा झोल है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें थोड़ी सी कुछ मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, ठीक है, उनमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि आंसर उनका आ नहीं रहा था। बट फिर भी मैं जब भी नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा पहले वो 2 क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने इतना झेला उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि हर चैप्टर हमारा कम से कम हफ्ता 10 दिन तो खिंचता ही खिंचता है। बट ये है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो जरूरी आ रहा होगा कि सर हाँ क्या बात है, टाइम लग रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं, बट स्टडी मटेरियल इज द फर्स्ट। वो तो हमारे से इजीली हो रहा है ना, और मेरा काम ही यही है कि आपको स्टडी मटेरियल इजी करके देना। प्रथम आपको ये 2 क्वेश्चन तो समझ आए होंगे, बाकी का मैं कह नहीं सकता। बट ये 2 लास्ट के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन कौन से थे ये, 24 और 25, वो तो समझ आए होंगे पूरा गारंटीड, क्योंकि वहीं से आपने ज्वाइन किया था। और एक बच्चा और था, क्या नाम है उसका, वो तो खैर भाग ही गया, यश, हाँ उसने भी ज्वाइन किया था। अब बाकी बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। आपको मेरे असाइनमेंट के अलावा कुछ नहीं करना, मेरे असाइनमेंट के अलावा आपको कुछ कोई बुक नहीं देखनी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि 4 तरह की बुक, पहले मेरी बुक खत्म कर लो, मेरी बुक को अच्छे से रिपीट कर लो 2-3 बार, फिर उसके बाद कोई सी बुक उठा लेना, फिर कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम सीखते हो ना तो थोड़ा सा लगता है, अभी आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, ये मत समझना कि फर्स्ट टाइम में ही हो गया। कम से कम अभी एक क्वेश्चन 4 बार निकलना चाहिए आपके हाथ से, तब वो आपके जाके ब्लड में मिलेगा, और तब जाके आप एग्जाम में, एग्जाम का लेवल बहुत हाई कर रखा है, तब जाके आप उसको क्या कर पाओगे, अटेंड कर पाओगे, ठीक है। आज थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम भी था, बट मैं कोशिश करूंगा कि हमारी क्लास 3 बजे हो जाए करे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि, अच्छा सुबह किस टाइम फ्री फ्री रहते हो आप, सुबह 12 बजे से पहले पहले, 8 बजे, 7 बजे, सुबह 6 बजे? अरे बाबू मैं तो सुबह 6 बजे भी पढ़ा दूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि दिन में 2 बार क्लास ले ली जाए, थोड़ा सा सिलेबस जल्दी लेकिन सुबह 8:30 बजे, लेकिन नहीं मैंने ऑफ नहीं करी रिकॉर्डिंग। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, चलो थोड़ा बोलना पड़ता है ना रिकॉर्डिंग में। चलो बच्चों, ऑनलाइन वालों की क्लास फिनिश करता हूँ मैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।